आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसे देखकर हर किसी के दिल में हिम्मत और आत्मविश्वास ऐसा आ जाएगा कि लाइफ में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हम जीत के दिखाएंगे। ये वाली फीलिंग्स आ जाएंगी आपके अंदर। एक बस्ती के बच्चे सड़कों पर फुटबॉल खेलते फिरते हैं। ये बहुत ही गरीब हैं और 2 वक्त का खाना, अच्छे कपड़े, चप्पल कुछ भी इन्हें नसीब नहीं होता। लेकिन इनके मन में एक सपना है कि वो किसी तरह फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर जीत जाए। क्या इनका सपना पूरा हुआ? ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं 2010 में रिलीज हुई कोरियन मोटिवेशनल मूवी जिसका नाम है अ बेयरफुट ड्रीम। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में किम नाम के एक कोरियन आदमी को दिखाते हैं। बचपन से किम की जान थी फुटबॉल। वो बड़ा होकर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था और बन भी गया, लेकिन अब वो फुटबॉल से रिटायर हो चुका है और फिलहाल भाड़े पे ली हुई उसकी गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई है। तेज बारिश भी हो रही होती है। वो एक टेंट में बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। अचानक बादल गरजते हैं तो वो चौंक जाता है और सारा नूडल्स अपने ऊपर गिरा लेता है। नूडल्स इतना गर्म होता है कि बेचारे से जलन बर्दाश्त नहीं होती। ठंडक के लिए वो बारिश में खड़ा हो जाता है। अगले सीन में देखते हैं कि किम बस्ती के बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। वो भी उनके साथ मजे से खेलने लगता है। तब उसे एक लड़की की आवाज आती है जिसका नाम सूजी है। वो एक न्यूज एजेंसी के लिए काम करती है। वो बताती है, मैं जानती हूँ आप एक फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन आजकल आपकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपके बारे में लिखना चाहती हूँ। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ किम अपने बारे में सब कुछ उसे बताता है। वो कहता है, बचपन से मेरा सिर्फ एक सपना था, एक फुटबॉल प्लेयर बनना। लेकिन देखो ना, बड़ा होकर मैं सिर्फ एक बॉल बॉय बन पाया। किसी को मेरे टैलेंट की कद्र ही नहीं थी। पैसा भी ना के बराबर मिलता था। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये बेकार का फुटबॉल। उसके बाद मैंने एक नहीं 100 तरह के काम करने शुरू किए। जो मिला वो कर लिया। मैंने कुछ लोगों से उधार लेकर इंडोनेशिया में एक छोटी फैक्ट्री लगाने की सोची, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया और सारे पैसे ऐड कर गायब हो गए। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि बिना पैसे के क्या बिजनेस शुरू करूँ। तभी टीवी में एक न्यूज चल रही होती है। सूजी बताती है कि ये इस टिमर है जो हाल ही में इंडिपेंडेंट देश बना है। इससे पहले ये देश इंडोनेशिया के कब्जे में था। तभी किम को झट से आइडिया आता है कि अगर वो नया देश है तो वहाँ काम के लिए लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा होगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि किम इस टिमर पहुंच चुका है। वो एयरपोर्ट के बाहर लगेज के साथ खड़ा होता है तो एक छोटा लड़का आकर कहता है, सर मैं आपका लगेज ले चलता हूँ। कहाँ जाना है आपको? कहाँ आपकी गाड़ी? तब किम को पिकअप करने के लिए एक आदमी आता है तो वो लड़का किम का लगेज उस गाड़ी में रख देता है। फिर किम से इस काम के लिए वो $1 मांगता है, लेकिन किम का दोस्त उसे भगा देता है। वो बेचारा गाड़ी के पीछे भागता हुआ चिल्लाता है कि $1 दे दो प्लीज, लेकिन गाड़ी निकल जाती है। लड़का उदास खड़ा रह जाता है बेचारा। इस लड़के का नाम है रेमोज। यहाँ किम पार्क नाम के एक आदमी से मिलता है। वो बताता है कि तुम्हें जेम्स नाम का एक आदमी कुछ पैसे देने को तैयार है, लेकिन यहाँ तुम्हारे करने लायक कोई काम नहीं है। या तो तुम कोई नया बिजनेस शुरू करो या कोरिया वापस चले जाओ। उसकी बातें सुनकर किम एकदम मायूस हो जाता है और उस रात एक होटल रूम में रुककर सुबह लगेज लेकर वापस जाने लगता है। तभी पार्क उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है। इसी बीच रास्ते में गाड़ी के आगे एक छोटा लड़का अपनी बॉल लेने आता है। इस लड़के का नाम है टूवा। सडन ब्रेक मारकर जब गाड़ी रुकती है तो वो कहता है, सॉरी सर मैं बॉल लेने आया था। पार्क तो शॉक में होता है कि 1 सेकंड देरी होती तो इसकी चटनी बन जाती। लेकिन किम वो आराम से गाड़ी से उतरता है और टूआ के पीछे जाता है। वहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, ऑडियंस भी होती है और वो उनका गेम एंजॉय कर रहे होते हैं। किम हैरान भी होता है और खुश भी कि इस छोटे देश के लोग फुटबॉल को इतना पसंद करते हैं और इन बच्चों को ये लोग कितना इनकरेज कर रहे हैं। वाह। पार्क कहता है, हाँ ये सब तो यहाँ पर चलता रहता है। अब चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पहुँचा देता हूँ। अब किम कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये बच्चे बिना शूज के खेल रहे हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स शूज और बॉल की दुकान खोलूं तो बिजनेस अच्छा चलेगा। फिर किम, पार्क और जेम्स मिलकर कोरिया स्पोर्ट्स नाम की एक दुकान खोलते हैं, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता। किम बेचारा वहाँ पर मच्छर मार रहा होता है। एक आध बार कोई आ भी जाता है तो शूज का दाम देखकर भाग जाता है। किम दाम भी कम करता है लेकिन कोई नहीं खरीदता। अब जेम्स जिसने इस दुकान में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो तो हर महीने पैसे वसूल करने आ जाता है, लेकिन अपना किम तो सूप पीने में मस्त होता है और जेम्स की बात को सीरियसली लेता ही नहीं। अब जेम्स पार्क को डांटता है कि यार तुम्हारे कहने पर मैंने इस पे पैसे दिए हैं, अब देखो ये कैसी कैसी बचकानी हरकतें कर रहा है। लेकिन पार्क जेम्स को कन्विंस करता है कि देखो किम टैलेंटेड आदमी है, जल्दी उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, तुम देखते जाओ बस। अब किम को बिजनेस चलाने की एक तरकीब सोचती है। वो दुकान से शूज ले जाकर बिना शूज के फुटबॉल खेल रहे बच्चों को दे देता है और कहता है कि एक जोड़ी शूज की कीमत है $60 और वैसे भी पैसे अभी देने की जरूरत नहीं है। तुम 60 दिनों के लिए रोज $1 मुझे दे दिया करना। इस पर बच्चे भी खुशी से उन शूज को पहनकर खेलने लग जाते हैं। तब वहाँ पर रेमोज आता है। ये वही लड़का है जिसने एयरपोर्ट में किम का लगेज उठाकर गाड़ी में रखा था और $1 मांगा था। उससे गुस्सा आता है कि उस दिन इस आदमी ने मुझे $1 दिया नहीं और आज इन बच्चों को $1 में शू बेच रहा है।
अब मैं इन लड़कों को हराकर उसकी नाक कटवाता हूँ जरा। ये सोचकर वो उन लड़कों के साथ कम्पीट करने लगता है, लेकिन शूज वाले लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं और गोल पे गोल करने लगते हैं। रेमोस नीचे गिर जाता है। किम तो खुशी से चिल्लाने लगता है कि देखा देखा, शूज पहनोगे तो जरूर जीतोगे। वो भी उनके साथ मिलकर इस जीत को सेलिब्रेट करने लगता है। अगले दिन सारे बच्चे एक एक डॉलर लेकर किम को दे देते हैं। वो एक नोटबुक में हिसाब लिख लेता है कि अच्छा इसने इतने दिए, इसने इतने दिए। इस बात को रेमोस का बड़ा भाई भी देखता है। कुछ दिन के बाद किम दुकान में बैठा होता है तो दो बच्चे अंदर झांककर फिर भाग जाते हैं। ये टुआ और उसकी बहन है दोस्तों। इन दोनों का कोई नहीं है और इनका कोई घर भी नहीं है। किम उसे बुलाकर पूछता है क्या तुम्हें शूज चाहिए? वो कुछ नहीं कहता। किम तुरंत उसको एक जोड़ी शू देता है और उसका चेहरा एकदम से खिल जाता है। उससे ज्यादा खुशी तो उसकी छोटी बहन को होती है कि भैया को नए शू मिल गए। वाह! टुआ हर जगह उन शूज को पहन कर ही जाता है। अगले दिन फिर बच्चे किम को एक एक डॉलर दे देते हैं। अब इन शूज के पैसे भरने के लिए ये बच्चे काम भी करने लगते हैं। कोई फ्रूट्स बेचता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। हर दिन एक डॉलर कमाने के लिए वो कोई न कोई काम करते ही रहते हैं और गेम तो उनका जोरों शोरों से चलता ही रहता है। पर रेमोस का भाई एक दिन उन्हें ग्राउंड से भगाने लग जाता है। किम पूछता है तो कहता है कि तुम हो कौन बच्चों से पैसे लेने वाले हैं? अरे मैंने उन्हें शूज दिए हैं, उसी के पैसे वसूल कर रहा हूँ। पर रेमोस का भाई नहीं मानता और उसे वहाँ से जाने को कह देता है। अगले दिन कुछ बच्चे पैसे देने आते हैं लेकिन कुछ नहीं दे पाते। अब किम उन्हें डांटता है कि भाई एक दिन का $1 नहीं दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी। तभी टुआ और कुछ और बच्चे अपने शूज वापस करते हैं कि देखिए हम और पैसे तो नहीं कमा सकते, इसलिए वापस कर रहे हैं। तभी मोटावियो नाम का एक लड़का कहता है सर, इस मुर्गे को मैंने बड़े प्यार से पाला है, ये बहुत अच्छे से लड़ता है, आप इसे रख लीजिए, लेकिन प्लीज मुझसे शूज वापस मत मांगिए। और ये सुनकर किम का दिल भारी हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहता है कि बेटा इसे तुम ही रख लो और बाकी के लोग जितने भी हैं जब हो सके तब पैसे दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये कहकर वो सारे बच्चों को उनके शूज लौटा देता है। लेकिन रेमोस, उसका भाई और उसके दोस्त इन बच्चों को ग्राउंड में खेलने नहीं देते। किम तो फिर रेमोस के भाई से बहस करने लगता है कि इतने बड़े होकर तुम बच्चों को खेलने क्यों नहीं देते हैं? अब वो कहता है कि अच्छा तुम खुद तो शूज बेचने के लिए इन बच्चों को धोखा दे रहे हो कि शूज पहनने से मैच जीत जाएंगे, और अगर तुम्हारी बात सच है ना तो प्रूव करके दिखाओ। किम कहता है कि ठीक है, तुम्हारी और मेरी टीम का एक मैच रखते हैं और अगर तुम जीत गए तो मैं और मेरी टीम इस ग्राउंड में कभी कदम नहीं रखेंगे। वो बड़ा ही जोशीला होकर बोल रहा होता है। हाँ, और अगर मेरी टीम जीती तो तुम इन बच्चों को यहाँ कभी खेलने से नहीं रोकोगे, समझ गए? दोनों फिर मान जाते हैं और 10 दिन के बाद मैच रखने का फैसला करते हैं। अब किम अपनी टीम को जोरदार ट्रेनिंग देने लग जाता है। पार्क तो सर पर घूंघट ओढ़कर बैठा होता है कि यार इसे बिजनेस चलाने के लिए पैसे दिलवाए थे मैंने और ये है कि गेम खेल रहा है, जेम्स तो मुझे अब मार ही डालेगा। लेकिन किम को उसकी कोई फिक्र नहीं होती और वो बड़े ध्यान से अपने बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा होता है। टुआ अपना टैलेंट दिखाता है और साफ नजर आता है कि टुआ के अंदर फुटबॉल खेलने का नेचुरल टैलेंट है। लेकिन किम कहता है कि इस बार मैं तुम्हें सिलेक्ट नहीं करूंगा। पार्क कहता है ओए तो पागल है क्या, वो बच्चा बॉल को देख कितने अच्छे से ट्रैप कर रहा है और तू उसे रिजेक्ट कर रहा है। किम कहता है कि नहीं नहीं, इसका कद छोटा है। पार्क अपना सर पेट लेता है कि यार तू फुटबॉल के लिए सिलेक्ट कर रहा है या बास्केटबॉल के लिए? मेसी का नाम सुना भी है तूने? उसका कद भी तो छोटा है, वो तो एकदम शानदार खेलता है, बता। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानता और टुआ को सिलेक्ट नहीं करता। वैसे आपका फेवरेट प्लेयर कौन है दोस्तों? मेरा तो MS धोनी है। टुआ बहुत ही उदास हो जाता है। अब सिलेक्टेड बच्चों को किम जर्सी भी देता है। बेचारा टुआ दूर से इनकी ट्रेनिंग को देखने लगता है। उसकी बहन कहती है भैया ये ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल लग रही है, अच्छा हुआ तुम सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन टुआ को तो मुश्किल काम करने से डर लगता ही नहीं, वो तो मैच खेलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अब वो खेल नहीं पाएगा। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैच के दिन जगह जगह से लोग इस मैच को देखने आते हैं क्योंकि इस देश के लोग फुटबॉल के बारे में बहुत पैशनेट हैं। किम बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि यार मेरी टीम ये मैच जरूर जीतेगी, जरूर जीतेगी। लेकिन ग्राउंड में आने के बाद उसकी सारी उम्मीदें हवा में उड़ जाती हैं क्योंकि उस टीम में रेमोस के अलावा एक भी छोटा लड़का नहीं होता। किम कहता है ये क्या मजाक है, इतने बड़े लड़कों के साथ ये छोटे बच्चे कैसे खेलेंगे? रेमोस का भाई कहता है उस दिन बात हुई थी ना मेरी टीम और तुम्हारी टीम के बीच मैच की, तुमने ये तो नहीं कहा कि छोटे बच्चों को ही लेकर आना है, या ये भी नहीं कहा कि बड़ों को ही लेकर आना है। अब अखेड़ा क्यों कर रहे हो? डर गए क्या? हाँ, मैं डरा नहीं, मैच तो जरूर होगा। अब ये कहकर किम अपनी टीम को मोटिवेट करने चला जाता है। मैच होता है शुरू। स्टार्टिंग से अपोनेंट टीम बहुत अच्छा खेल रही होती है। रेमोस तो एकदम प्रोफेशनल प्लेयर की तरह खेलता है। किम पार्क को थोड़े पैसे देकर कहता है कि जल्दी जल्दी जाकर एक सोवर लेकर आओ। वो समझ गया था कि रेमोस का भाई जीतने वाला है। आखिर मैच होता है खत्म और किम की टीम हार जाती है। लेकिन किम अगले ही दिन अपनी टीम को और अच्छे से ट्रेन करने लग जाता है। टुआ फिर एक बार किम से मिलता है, लेकिन इस बार भी किम छोटे कद का कारण बताकर उसे ट्रेन करने से इनकार कर देता है। टुआ
टुआ की बहन कहती है मेरा भाई बहुत अच्छा खेलेगा, आप उसको ले तो लीजिए, आप बहुत बुरे हो जो उसे खेलने नहीं देते। अब किम रेमोस से मिलने उसके घर जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो, वाकई में मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा तो तुम बड़े प्लेयर जरूर बनोगे। इतने में उसका भाई आकर कहता है कि तुम अपनी टीम का ख्याल रखो, ठीक है, अपने भाई को मैं खुद ट्रेन कर लूंगा और उसे इंडोनेशियन टीम में खेलने का मौका भी दिलाऊंगा। अब किम उसको ताना मारते हुए कहता है कि अच्छा तुम उसके लिए एक जोड़ी शूज नहीं खरीद पाए, कहाँ से उसको प्लेयर बनाओगे। अगले दिन रेमोस किम की टीम को ज्वाइन करने आ जाता है। क्या सच में आप मुझे इंडोनेशियन टीम में भेज सकेंगे? किम हाँ में जवाब देता है। किम सबसे कहता है कि रेमोस को देखो, उसकी टेक्निक्स को सीखो। रेमो की प्रशंसा मोटावियो नाम के एक लड़के से बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि रेमोस और मोटावियो के परिवार की बिल्कुल नहीं बनती। अब किम फिर से रेमोस के भाई को एक मैच के लिए बुलाता है क्योंकि अब किम की टीम में रेमोस है। इस बार अगर किम की टीम हारी तो वो उसे एक और सुअर देने का वादा करता है। वो भी मान जाता है और एक हफ्ते के बाद मैच होता है फिर से फिक्स। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मोटावियो अचानक से गिर पड़ता है। डॉक्टर बताता है कि इसे विटामिन की कमी है और अगर इसे पौष्टिक आहार नहीं दिया गया तो उसकी आंखों की दृष्टि जा सकती है। उस रात फिर कुछ परिवारों के बीच लड़ाई भी हो जाती है। पार्क जल्दी से किम को वहां से दूर लेकर जाता है। रेमोस का भाई भी लड़ने लग जाता है और रेमोस को घर पर रहने को कहता है, लेकिन रेमोस उसके पीछे चला जाता है। तभी किम रेमोस को देखता है कि ये इस वक्त कहाँ जा रहा है। वो रेमोस के पीछे जाता है। वहाँ दंगा फसाद का माहौल होता है और इसी बीच रेमोस कुछ देर के बाद उस भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। इस हलचल में कोरियन आदमी को चोट भी लग जाती है। किम बड़ी मुश्किल से उसे भी बचा लेता है। अगले दिन कुछ पता नहीं चलता कि कौन कहाँ पर है। ग्राउंड एकदम खाली होता है। रेमोस के भाई का एक पैर टूट गया था। इसका कारण मोटिवो का परिवार था। अब किम परेशान होता है कि एक भी बच्चा नहीं आया, क्या करूं। तभी टुआ और उसकी बहन वहां भाग कर आते हैं। किम दोनों को अपने घर ले जाकर नूडल्स खाने के लिए देता है। दोनों बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि कल से दोनों ने कुछ खाया नहीं था। किम उनके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो दोनों युद्ध में मारे गए। टुआ की बहन कहती है कि मेरा भाई बहुत फास्ट भागता है अंकल, प्लीज आप उसे अपनी टीम में ले लीजिए ना। किम एकदम चुप हो जाता है। उस रात उसे नींद नहीं आती। तभी मोटाबे वहां पर आता है और कहता है चलिए सर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये मैच हमें हारना नहीं है, लेकिन बिना प्लेयर्स के हम मैच कैसे खेलेंगे। मोटावियो कहता है कि उसका इंतजाम मैं कर लूंगा सर। ये कहकर वो गली गली जाकर वहाँ खेलते हुए बच्चों को लेकर आ जाता है। फिर किम ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन रेमोस और मोटावियो की हमेशा टक्कर होती रहती है। अब किम टुआ को बुलाकर कहता है कि अगर तुम्हें फुटबॉल इतना पसंद है तो ये लो टीम की जर्सी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारा कद छोटा है तो तुम्हें अपने साथियों से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। टुआ भी मान जाता है और जर्सी को हाथ में लेकर बहुत इमोशनल होकर फील करने लग जाता है और रोता भी है। इसी दिन के लिए वो इतना तरस रहा था। अगर आपको भी इन बच्चों का नेवर गिव अप एटीट्यूड पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। किम टुआ की बहन को गोद में उठा लेता है और पूछता है क्यों मैडम आप तो खुश हो ना, तुम्हारा भाई मेरी टीम से खेलने जा रहा है। चुटकी बड़ी क्यूट हंसने लग जाती है। कुछ लोग सुअर लाकर किम का मजाक उड़ाते हैं कि वैसे भी तुम्हारी टीम तो हारने वाली है, तो एक काम करो ये सुअर हमसे पहले ही खरीद लो, डिस्काउंट पे दे देंगे। किम कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, देखना, क्योंकि टीम तो मेरी ही जीतेगी। और वाकई उसकी टीम बहुत अच्छा खेलती है और बड़े लड़के भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। पार्क पूछता है वाह यार तुमने इन बच्चों पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये लोग तो बॉल लेकर उड़ रहे हैं, हम तो मैच अब जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी बॉल मोटावियो के पास आती है। रेमोस गोल करने की पोजीशन में होता है। इनकी लड़ाई की वजह से मोटावियो उसे बॉल पास नहीं करता। ये खुंदस मैच में नहीं निकालनी चाहिए वैसे। रेमोस गुस्सा होकर उसे मारने पर उतर आता है और ग्राउंड में ही दोनों में लड़ाई हो जाती है। इस वजह से मैच हो जाता है कैंसिल। अब किम समझ जाता है कि यहाँ मैच हुआ तो ये दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे। अगर बाहर किसी टूर्नामेंट में जाएंगे तब ये लोग एक होकर खेलेंगे। एन वक्त पर उसे पता चलता है कि जापान में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है। वो अपनी टीम की एप्लीकेशन भेजता है, लेकिन उस टूर्नामेंट के लिए इन्हें 2 कोचेस की जरूरत होगी। किम पार्क का नाम लिख देता है, लेकिन पार्क को तो बॉल उठाना भी नहीं आता। किम कहता है ये बात हम जानते हैं, वो लोग तो नहीं जानते, इसीलिए इस टीम के दूसरे कोच तुम ही बन जाओ, समझ गए। पार्क को मानना ही पड़ता है। बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं कि वो जापान जाएंगे। किम और पार्क उस कोरियन आदमी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं जिसे उन्होंने दंगे वाले दिन बचाया था, लेकिन वो आदमी किम को पुलिस में पकड़वा देता है क्योंकि इस आदमी से पैसे लेकर किम ने इंडोनेशिया में फैक्ट्री डालने का प्लान बनाया था, लेकिन फैक्ट्री तो लगी नहीं, पैसे भी किम के पार्टनर्स खा चुके थे। अब सारा दोष किम पर आ गया था। पुलिस कंप्लेंट की वजह से किम जापान नहीं जा सकता, लेकिन किम इन बच्चों को टूर्नामेंट में ले जाने की ठान चुका था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान रेमोस और मोटावियो फिर लड़ने लग जाते हैं। किम तंग आकर कहता है कि तुम लोग फुटबॉल खेलने लायक हो ही नहीं, जाओ घर जाकर एक दूसरे से लड़ते रहो, मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करने वाला। कोरिया से किम का दोस्त कॉल करके कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी, तुम तुरंत आ जाओ दोस्त। किम भी अब जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि बच्चों ने उसका मूड खराब कर दिया था। रेमोस जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता था,
वो परेशान हो जाता है कि किम के बिना उसका सपना कैसे पूरा होगा। अगले दिन किम अपनी चीजें पैक करके एयरपोर्ट पहुंच जाता है। तभी टू आकर बताता है कि रेमोस को पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। ये सुनकर किम तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाता है तो वहाँ रेमोस के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। दरअसल रेमोस ने किसी की गाड़ी से कुछ कॉस्टली चीजें चुरा कर बेच दी थी। उसका भाई भी उसे पीटने लगता है। किम उसे रोकता है लेकिन वो मारना नहीं छोड़ता और पूछता है कि तूने चोरी की क्यों। रेमोस कहता है कि मुझे पता है अब हम जापान जाकर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए मैंने ये चीजें चुराई ताकि उन्हें बेचकर इंडोनेशिया चला जाऊं। वहां कम से कम अपना टैलेंट दिखाकर फुटबॉल टीम ज्वाइन तो कर लूंगा। ये सुनकर उसका भाई भी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो खुद भी अपने भाई को एक प्लेयर बनता हुआ देखना चाहता है, लेकिन वही है ना, पैसों की कमी की वजह से ये बढ़ नहीं पा रहे होते हैं आगे। वो जाकर गाड़ी के ओनर के पैर पर गिर पड़ता है कि प्लीज आप अपने कंप्लेंट वापस ले लीजिए ना, मैं बिना सैलरी के आपके लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ। किम ने जो पैसे जमा कर रखे थे उन्हें भी वो उस आदमी को दे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे मैं खुद चुका दूंगा, प्लीज इस बच्चे को माफ कर दीजिए, सिर्फ 11 साल का ही है अभी। वो आदमी पैसे लेकर कंप्लेंट वापस ले लेता है। किम बाहर निकलता है तो उसकी टीम खड़ी होती है। सभी रोने लग जाते हैं कि सर अब हम एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, सच में प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हम खूब मेहनत करेंगे और अच्छा खेलेंगे। टुआ की बहन किम का हाथ पकड़कर कहती है कि प्लीज मत जाइए सर। किम का दिल भर आता है और वो उसे गले लगा लेता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो इन बच्चों को टूर्नामेंट में ले जाकर ही दम लेगा, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर पुलिस केस है तो वो जापान नहीं जा सकता। इसीलिए वो उस कोरियन आदमी के पास जाता है और बताता है कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया, असल में मेरे पार्टनर्स ने धोखे से पैसे ऐंठ लिए और इसलिए मैं फैक्ट्री शुरू नहीं कर पाया और नहीं आपके पैसे लौटा पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो आदमी भी किम की बात को समझ जाता है और अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है। अब किम और उसकी टीम जापान जा पाएंगे। पासपोर्ट के लिए सबकी फोटोज ली जाती है। एक लड़का तो वी साइन दिखाकर पोज करता है। किम उसको चिढ़ाता है कि तुझे 2 बाथरूम जाना है क्या, हाथ नीचे कर, पासपोर्ट में ऐसे पोज नहीं करते समझे। जापान जाने के लिए किम कई लोगों से मिलता है और पैसों का इंतजाम करने लग जाता है। टुआ की बहन एक डब्बा ले आती है जिसमें उसने कुछ पैसे जमा करके रखे हुए थे। हालांकि इन पैसों से वो जापान तो नहीं जा सकते, लेकिन इस बच्चे का दिल तो देखिए कितना बड़ा है, अपने भाई के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उसने वो उसको दे दिए। दैट्स रियली ग्रेट। ये देखकर किम बहुत खुश होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो हम जापान तो क्या पूरी दुनिया घूम कर आ जाएंगे। थैंक यू बेटा। ये सुनकर चुटकी बहुत इनोसेंटली हंसती है। इन बच्चों को एनकरेज करने और टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कई लोग किम को पैसे देते हैं। किम हर टीम प्लेयर की जर्सी पर उनका नंबर और नाम लिखवाता है। जर्सी पर अपना नाम देखकर तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वो अपने आप को मेसी और रोनाल्डो समझ रहे होते हैं। किम ओटावियो को विटामिन सप्लीमेंट्स भी खरीद कर देता है ताकि उसकी आंखें और खराब ना हो जाएं। लाख कोशिश के बाद भी वो फ्लाइट टिकट के लिए पूरे पैसे जुटा नहीं पाते। पार्क कहता है कि तुम जापान का सपना देखना छोड़ दो, अगर चले भी गए तो ये बच्चे जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पर किम कहता है कि अरे यार पार्क, मैं जानता हूँ कि इनके जीतने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, पर फिर भी मैं इन्हें उस टूर्नामेंट में ले जाना चाहता हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार जिंदगी में कम से कम एक बार उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जिसे मैंने शुरू किया। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया शुरू करता हूँ, लेकिन देखा तुमने, कभी उसे पूरा नहीं कर पाया। फिर चाहे इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर बनने का मेरा सपना हो या बिजनेस करने की कोशिश, इस बार मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। यार मेरा साथ दे। तूने इन बच्चों की आंखों में देखा वो फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना, वही सपना कभी मेरा भी रहा करता था। खैर इन बच्चों के सपने अब मेरे हाथों में है। हम जीते या हारे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने और इन बच्चों ने जापान जाकर खेलने का जो फैसला लिया है ना, अब उसे कुछ भी करके हम पूरा करके रहेंगे। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। किम और पार्क सोचने लगते हैं कि अब उनके पास कौन सा रास्ता बचा है पैसे इकट्ठा करने के लिए। तब किम को सूजी की याद आती है, वही जर्नलिस्ट जो आपने दोस्तों न्यूज एजेंसी के लिए काम करते हुए देखी थी और जो उस समय किम से मिलने आई थी। वो सूजी से बात करता है और वो न्यूज मीडिया में किम की टीम के बारे में लिखती है। उसे देखकर इनकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए एक एजेंसी आगे आती है। बस फिर क्या था, अब इन्हें जापान जाने से कोई नहीं रोक सकता था। सभी खुशी से झूमने लग जाते हैं। आखिर वो जापान पहुंच ही जाते हैं। पहला मैच होता है जापान और ईस्ट टिमर के बीच। फर्स्ट हाफ में जापान 2 गोल बनाता है, ईस्ट टिमर 0। किम अपनी टीम को चेयर करता है कि डोंट वरी बच्चों, सिर्फ 2 गोल बनाने हैं, सिर्फ 2 गोल। मैच के दौरान मोटियो के सर पर चोट लग जाती है। ब्रेक में किम उससे पूछता है कि दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता है नहीं सर। दर्द? कैसा दर्द? उस वक्त इस टिमर में लाइव टेलीकास्ट की सुविधा नहीं होती, तो जापान से एक आदमी उनके एफएम स्टेशन को कॉल करके मैच का लाइव अपडेट देता है और एफएम रेडियो का जॉकी उसे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करता है। टुआ की बहन भगवान से अपने भाई की टीम के लिए जीत की प्रार्थना करने लगती है कि भगवान भाई जीत जाए, जीत जाए। फिर वो रेडियो पर मैच ब्रॉडकास्ट सुनने के लिए भागती है। सभी रेडियो के पास चिपके होते हैं। सेकंड हाफ होता है शुरू। जापान के 2 गोल और इस टीमर का 0। किम मोटिवो से कहता है तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे बदले कोई और खेल लेगा। पर मोटिवो रोने लगता है कि प्लीज सर आज मुझे खेलने दीजिए,
मैं अच्छा खेलूंगा और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। किम कहता है कि अच्छा अच्छा, ज्यादा डायलॉग मत मार, जाके खेल। सभी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं। बॉल जाती है रेमोस के पास। मोटिवो गोल करने की पोजीशन में होता है, लेकिन इनके परिवार का झगड़ा भी यहाँ पर अड़चन पैदा कर देता है। रेमोस मोटिवो को बॉल पास नहीं करता और जापान की टीम बॉल छीन लेती है। स्टीमर के रेडियो पर बताते हैं कि रेमोस ने अच्छा चांस मिस कर दिया, पर हमें उम्मीद है अगला गोल हम जरूर करेंगे। स्कूल में भी क्लासेस नहीं चलती, सिर्फ रेडियो के आगे सभी बैठकर मैच के अपडेट सुन रहे होते हैं। फिर एक बार रेमोस और मोटिवो की टक्कर होती है और दोनों घिर जाते हैं। पार कहता है कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैच जीतना तो दूर, एंड तक खेल भी नहीं पाएंगे। किम मोटिवो को घूरने लगता है कि क्या कर रहे हो तुम। मोटिवो भी किम की नजर का मतलब समझ जाता है। अब बॉल रेमोस के पास आती है, लेकिन जापानीज प्लेयर से टकरा कर वो गिर जाता है। तब मोटिवो उसे हाथ देकर उठाता है। रेमोस की कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा दुश्मन मेरे लिए खड़ा हो रहा है। इस पल में दोनों ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का दुश्मन जापानीज टीम है, इसलिए इन्हें मिलकर अपनी टीम को हराना है। इस टीमर की टीम अब जमकर खेलना शुरू करती है। फिर से रेमोस के पास बॉल आती है। मोटिवो चिल्लाता है कि रेमोस बॉल पास कर मुझे। रेमोस उसे बॉल पास कर देता है और मोटिवो बॉल को हेडिंग करके गोल कर देता है। पार्क और किम तो नाचने लगते हैं कि यही तो चाहिए था। इस टीमर एफएम पर बताते हैं कि इस टीमर का पहला गोल हो चुका है। आम लोग दोस्तों इसको सुनकर झूमने लगते हैं, पर इस टीमर का प्रेसिडेंट भी इस मैच को रेडियो पर सुन रहा होता है और मन ही मन उनको चीयर करता है। अब जापान के 2 गोल, इस टीमर के 1 गोल। चलो चलो बच्चों चलो, कम ऑन, जहाँ पर एक कर दिया वहाँ दूसरा भी करके दिखाओ। ये कहकर किम उन्हें चीयर करता है। उसकी टीम पर जैसे गोल करने का भूत सवार था। वो थोड़ी देर में दूसरा गोल भी कर देते हैं। वाओ! रेमोस के भाई और उसके फ्रेंड्स दूसरे गोल की खबर सुनकर उछलने लग जाते हैं। पार कहता है कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चे मैच जरूर जीतेंगे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। किम कहता है कि अरे हार भी गए तो कोई फिक्र नहीं, सड़कों पर बिना शूज के खेलने वाले ये बच्चे आज देखो कैसी शान से खेल रहे हैं। इनका ये सफर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इन्हें बहुत आगे जाना है पार्क, बहुत आगे। ये सुनकर पार्क के आंसू निकल आते हैं। अब जापान और इस टीमर के 2 गोल हैं। टाइम खत्म होने जा रहा होता है। जो अगला गोल करेगा वही विनर होगा। इस टीमर के लोग बड़ी टेंशन में रेडियो पर सुन रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। दोनों ही टीम्स बॉल को चेज करती हैं। ओह, लेकिन बॉल दूसरी तरफ निकल जाती है। अब तो कोई फास्ट रनर ही उस बॉल तक पहुंचकर उसे गोल की ओर लेकर जा सकता है। इनकी टीम में सबसे फास्ट रनर है टुआ। वो उठकर भागता है और जल्दी से बॉल को किक कर देता है। इस तरह होता है इस टाइमर टीम का 3rd गोल। किम का रिएक्शन देखकर दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। दूसरे कामों की तरह उसने इस काम को अधूरा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे पूरा करके दिखाया। एफएम वाला चिल्लाता है कि हमारी टीम जीत गई। प्रेसिडेंट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पूरा स्टीमर नेशनल फ्लैग को लेकर सड़क पर आकर सेलिब्रेट करने लगता है। टुआ की बहन खुशी से रो पड़ती है कि भैया फाइनली जीत गए। रेमोस का भाई भी खुश हो जाता है कि आखिर उसका भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत कर आ गया है। यहाँ किम की टीम उसके पास भागी चली आती है। किम टुआ को उठा लेता है। मोटिवो जोश में रो पड़ता है कि हम जीत गए, इन बच्चों का सपना पूरा हुआ और इसका कारण है किम। इसी खुशी के साथ वो अगले मैच के लिए तैयार होते हैं। दरअसल ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें इस मैच के बाद इस टीमर की टीम लगातार 6 मैचेस जीती और आखिर में इस पूरे टूर्नामेंट का चैंपियनशिप भी इस टीमर टीम ही जीती थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा करने वाले परिवार से आए हुए ये बच्चे, जो कभी सपने में भी इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने की सोच भी नहीं सकते थे, किम की वजह से, सिर्फ किम की वजह से आज इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल चैंपियंस बन गए हैं। इन बच्चों ने अपने छोटे से देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। प्रोफेशन चाहे जो भी हो, बिना स्ट्रगल के दोस्तों कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। दरअसल बिना स्ट्रगल के मिली हुई जीत नहीं होती, इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ना। यही है इस मूवी का मैसेज। और इसी मैच के साथ अब बेयरफुट ड्रीम नाम की दोस्तों ये मूवी होती है खत्म।